नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बीते एक महीने में दूसरी बार एक पूरा का पूरा सेगमेंट निवेशकों की पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहा है और वो सेगमेंट है वायर्स एंड केबल्स का। एक बार स्टॉक्स की तरफ नजर डालते हैं। केईआई इंडस्ट्रीज 15% क्रैश। कुछ दिन पहले ये स्टॉक 4,000 रुपए के करीब ट्रेड करता था। आज ये शेयर 2,700-2,800 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक मेरा फेवरेट स्टॉक था दोस्तों, और करीब मैं आपसे यही कहता था 3,500 के करीब ये स्टॉक मिलेगा तो लेने के बारे में सोचेंगे। बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है। जब ये 3,500 हुआ तो अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी खबर आई जिसने हिला के रख दिया, और वो खबर ये थी, बिरला ग्रुप अल्ट्राटेक सीमेंट के द्वारा वायर्स एंड केबल्स में 1,800 करोड़ रुपए का निवेश करेगा और इस क्षेत्र में उतरना चाह रहा है। और उस दिन ये स्टॉक 20-25% क्रैश हुआ। कंपनी के एमडी सीईओ की तरफ से बड़ी कमेंट्री आई, लेकिन कॉन्फिडेंस बाजार का बिल्कुल नहीं आया। एक दो दिन में उछाल आया, 3,200 रुपए हुआ शेयर, नॉर्मल ट्रेड करने लगा, सब कुछ ठीक चलने लगा। लेकिन अब कल फिर से एक बिग ब्रेकिंग आई है, बड़ी खबर आई है। अगर भारत के बड़े उद्योगपतियों का नाम लिया जाए तो फिर हमारे दिमाग में 4 नाम आते हैं। सबसे पहले टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी। तो भैया बिरला साहब ने तो पहले ही कह दिया 1,800 करोड़ का हम निवेश करने जा रहे हैं वायर्स एंड केबल सेगमेंट में अल्ट्राटेक के माध्यम से। और अदानी जी ने कल कह दिया कि हम भी आ रहे हैं भाई साहब इसी क्षेत्र में। और जो लिस्टेड कंपनियां हैं या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वायर्स एंड केबल्स की कंपनियां हैं वो धराशायी हो गई हैं। अब देखो यहां पे डिफरेंस क्या है वो बताना चाहूंगा। अल्ट्राटेक सीमेंट की हमें चीजें पता है। 1,800 करोड़ का निवेश है, 3 साल में प्लांट शुरू होगा, 5 साल में बिक्री शुरू होगी, सब चीजें समझ में आ रही हैं। और 1,800 करोड़ से कितनी दिक्कत होने वाली है इंडस्ट्री को वो भी हमें पता है, बिल्कुल नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि मैंने भैया जब केईआई इंडस्ट्री के टॉप मैनेजमेंट का इंटरव्यू देखा था जी बिजनेस पे, तो उसमें उन्होंने कहा कि 1,800 करोड़ 6,000 करोड़ का मैक्सिमम लेवल पे रेवेन्यू कर सकता है। 6,000 करोड़ का, 6 से 7,000 करोड़ मैक्सिमम। और केईआई इंडस्ट्री का तो खुद 2 साल से 1,800 करोड़ रुपए का केपेक्स चल रहा है, तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है। इंडस्ट्री करीब 90,000-95,000 करोड़ की है और हर साल 15% की कैगर से बढ़ रही है। और इस सेगमेंट में कोई उतरता है तो मिनिमम 5 साल लगते हैं उसे मार्केट में उतरने के लिए, पैर जमाने के लिए। इनफैक्ट जमाने के लिए नहीं, उतरने के लिए, फिर धीरे धीरे जमते हैं। बट क्योंकि बिरला ग्रुप एक बड़ा नाम है, अल्ट्राटेक सीमेंट के माध्यम से वो जल्दी पहुंचेगा, तो 5 साल ही ले लेते हैं। 5 साल में ये जो इंडस्ट्री है वो 1 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ की हो जाएगी। अब 2 लाख करोड़ की अगर इंडस्ट्री में कोई 7,000 करोड़ का रेवेन्यू करने वाली कंपनी उतर गई तो कितना मार्केट डिस्टर्ब हो गया उससे? बिल्कुल भी तो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन थी। अब अदानी ग्रुप भी आ रहे हैं, यानी कि कंपटीशन टफ हो रहा है आगे चलकर बहुत ज्यादा इस इंडस्ट्री में, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ग्रोथ है। मैंने आपके साथ काफी बार डिस्कस किया है कि हमारे देश में ना पावर की डिमांड लगातार बढ़ रही है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे घर में पहले पंखा होता था 1, अब होते हैं 4। पहले पंखा होता था सिंपल, अब होता है हैवी। पहले एसी पूरे घर में 1 हो जाए तो हो जाए, अब तो हर रूम में, हर हॉल में एसी लगने लगे हैं। कूलर की बात करें तो कूलर हर रूम में आने लगे हैं। तो ये क्या है, ये पावर की कंजप्शन करते हैं। अब यह पावर का लेना देना नहीं है, इनके लिए तारें भी मोटी बिछानी पड़ती हैं घर के अंदर। अगर तारें कमजोर होंगी तो जलती रहेंगी। और ये एक ऐसा सेगमेंट है दोस्तों जिसमें व्यक्ति कंपनी ब्रांड नेम से खरीदता है वायर्स। कभी भी वायर लोकल नहीं खरीदेगा वो। वरना आप किसी इंडस्ट्री को देखो, अगर कोई अनऑर्गेनाइज मार्केट है तो उसको लोग खरीद लेंगे, लेकिन वायर एंड केबल क्षेत्र में जब बात आती है तो ऑर्गेनाइज मार्केट पे ही भरोसा करते हैं। ये यहां पे थोड़ा सा मोनोपोली टाइप हो जाता है। वरना जहां भी अनऑर्गेनाइज मार्केट बैठा हुआ है, यानी लोकल कंपनीज बैठी हुई हैं, वो चल जाती हैं। लेकिन इस क्षेत्र में उनका चलना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो पहली बात तो बिरला ग्रुप ने कहा। अब अडानी ग्रुप की बात करें तो इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है दोस्तों, कच कॉपर करके, आई थिंक उसका नाम। मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करता हूं कि क्या है डिटेल्स पूरी, सो दैट हम अच्छे से समझ पाए। तो अडानी ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है कुछ कॉपर। इन्होंने जेवी कराए, ज्वाइंट वेंचर कराए प्रणीता इको केबल्स लिमिटेड के नाम से, जिसमें कच कॉपर करीब 50% ओन करेगा। ठीक है जी, यानी 50-50 का जेवी है। और ये आगे चलकर वायर्स एंड केबल सेगमेंट में उतरेंगे। सिर्फ इतनी ही अपडेट है।
इससे ज्यादा नहीं है कि कितने अमाउंट में है, कितने समय के लिए है, क्या है, कुछ नहीं पता है। लेकिन इतना जरूर है कि भैया बिरला के बाद अदानी जी भी आ रहे हैं और इसीलिए एग्जिस्टिंग शेयर्स टूट गए हैं। यहां तक तो वो चीजें हो गई जो शायद आपने सुन ली होंगी, पढ़ ली होंगी। सवाल एक, क्या करें दोस्तों? जिस हिसाब से अभी इस पूरे सेगमेंट के लिए, इस क्षेत्र के लिए दिक्कत चल रही है, अगर किसी का व्यू 5 साल से ज्यादा का है, मैं कह रहा हूं इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए। आज नहीं करो, 5 साल का व्यू है तो 5 महीने में आराम से करो, समय लेकर करो, ठीक है। कोई नहीं आ रहा, अभी तो कोई नहीं आ रहा बिजनेस। अभी जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे, 1-2 क्वार्टर के अच्छे नंबर्स आगे गलती से तो बढ़ेगा। अभी तो पूरी इकोनॉमी में स्लो डाउन था, तो नंबर्स भी खराब आ सकते हैं। शायद रियल एस्टेट में स्लो डाउन है, तो फिर ये रियल एस्टेट जो घर बनेगा, ऑफिस बनेगा तो तार यूज होगा, तो रियल एस्टेट में जब स्लो डाउन आ गया तो ये भी तार कम यूज होगा, ठीक है। लेकिन 2-4 क्वार्टर की बात करूं, 5-6 महीने की बात करूं, तो आपके लिए मौके बनेंगे। आराम से धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहो। ये समझ लो कि ये डिस्काउंट ही है, लेकिन डिस्काउंट ये 5 साल के नजरिए से है। अब यहां से अगर कोई 5 महीने का या 10 महीने का व्यू बना के इन स्टॉक्स की तरफ ध्यान दे रहा है, आई थिंक वो पैसा शॉर्ट टर्म में बन जाए तो बन जाए, वरना नहीं बनेगा। रीजन बीइंग, प्रॉब्लम मार्केट को दिखने लगेगी, ठीक है। बड़े बड़े प्लेयर आ रहे हैं, केपेक्स करेंगे तो वो दिक्कत होगी। एशियन पेंट की तरह हो रहा है। जैसे पेंट सेगमेंट में क्या हुआ ना, बिरला ग्रुप आया, बिरला ओपस, जेएसडब्ल्यू ग्रुप आ गया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, वहां पे पेंट सेगमेंट में बहुत कंपटीशन टफ हुआ। हालांकि आज भी अगर आप देखो तो पैसा कोई नहीं बना रहा, पैसा पुरानी कंपनियां बना रही है, लेकिन प्रॉब्लम पूरी इंडस्ट्री को खड़ी कर दी। तो ऐसे ही क्या होता है, कभी कभार इस प्रकार से जब ज्यादा दिक्कत हो जाए ना, तो फिर वो इंडस्ट्री कुछ समय के लिए कंसोलिडेशन में चली जाती है। अब पेंट सेगमेंट करीब 3 साल से कंसोलिडेशन में चला गया है, तो शॉर्ट टर्म में तो यहाँ पे मेरे को लगता है अब थोड़ी दिक्कत हो गई है। लेकिन ये कंपनियां ऐसी जरूर है जिन्हें हम अवॉइड नहीं करेंगे, वॉच लिस्ट में लगा के रखेंगे। बहुत करेक्शन हो गई किसी रीजन से तो 3-5 साल के लिए लेंगे और फिर बनाएंगे आराम से पैसा। लेकिन अभी वेट एंड वॉच करेंगे। कंपनियां खराब नहीं है, समय खराब हो गया है, आप ये कह सकते हो। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।